हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डेली डायरी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक की प्रस्तावना, जिसका नाम है हर सुबह एक मेंढक निकले। तो ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए जल्दी से हम अपनी बुक रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जीने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद है, उतने पहले कभी नहीं रहे। शायद मानव जाति के लिए इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने कि आज है। सच तो ये है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी आज के ज़्यादातर लोगों जैसे हैं, तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम है, लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने कामों को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी ओर आने लगती है। फलस्वरूप आप हर वह चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आपको कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ, शायद बहुत से कामों और जिम्मेदारियों में पीछे रहेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए ऑथर हमें सबसे पहले बताते हैं कि चुनिंदा होने की ज़रूरत है। इस वजह से, और शायद पहले से कई ज़्यादा, हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेज़ी से पूरे करने की आदत डाल लेता है, वह उस जीनियस से बेहतर नज़र आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं करता है। अब ऑथर हमें आगे समझाते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी बुक में और अपनी बुक का जो कवरिंग पेज है उसमें सब जगह पे जो मेंढक दर्शाया है, तो दरअसल में वो एक मेंढक के ज़रिए और एक मेंढक का एग्जाम्पल देते हुए हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो मेंढक का अर्थ, मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक ज़िंदा मेंढक निगल ले, तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी कोई और चीज़ नहीं हो सकती है। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके टालमटोल करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निगलने का सबसे पहला नियम, अगर आपको 2 मेंढक निगलने हो तो सबसे बदसूरत वाले को सबसे पहले निगले। यानी अगर आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हो तो सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर ले कि आप फ़ौरन काम शुरू कर दे और फिर किसी दूसरी चीज़ में हाथ डालने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहे जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान माने। इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखे। खुद को आसान काम में शुरुआत करने के लालच में कतई ना फंसने दे। अपने आप को लगातार यह याद दिलाते रहे कि आपको सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों में से यह एक है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा काम बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल पाए। मेंढक निगलने का दूसरा नियम, अगर आपको ज़िंदा मेंढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रदर्शन और उत्पादकता, मतलब कि प्रोडक्टिविटी के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से जूझने की आदत डाल लें। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेंढक निगलने का नियम बना ले, और हाँ, इस बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। तत्काल कर्म करें। दुनिया में, खास तौर पर व्यावसायिक जगत में, आपको तनख्वाह और प्रमोशन विशिष्ट मापने योग्य परिणामों के लिए ही मिलते हैं। आपको मूल्यवान योगदान मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले में भुगतान मिलता है। अमल में असफलता वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग गतिविधि और उपलब्धि को एक ही समझ बैठते हैं। वे लगातार बातचीत करते हैं, अंतहीन मीटिंगें करते हैं और अद्भुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करता, इसलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते।
सफलता की आदतें डालें। ज़िंदगी और कामकाज में आपकी सफलता इस बात से तय होगी कि आपकी समय संबंधी आदतें कैसी है। प्राथमिकता तय करने, टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती है। बार बार दोहराकर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह स्वचालित हो जाती है और इसे करना आसान हो जाता है। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और पूरा करने की इस आदत का आपको तात्कालिक और निरंतर लाभ मिलता है। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे उसका आकार या महत्व जितना भी हो, तो आप अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह और आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। वह काम जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप खुद के और दुनिया के बारे में उतने ही ज़्यादा खुश, आत्मविश्वासी और दमदार महसूस करते हैं। महत्वपूर्ण काम पूरा होने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स प्रवाहित बनने लगते हैं। ये एंडोर्फिन्स आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का यह प्रवाह आपको ज़्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अच्छी लत डालें। यह सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है। आप दरअसल एंडोर्फिन्स की अच्छी लत डाल सकते हैं। नतीजा यह होगा कि ज़्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सक्षमता की भावनाएं रहेंगी। जब आप यह लत डाल लेते हैं तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेंगे कि आप लगातार पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और प्रोजेक्ट शुरू वह पूरे कर रहे होंगे। आपको दरअसल सफलता पाने और योगदान देने की अच्छी लत पड़ जाएगी। अद्भुत जीवन जीने, सफल कैरियर बनाने और अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करने की एक कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह व्यवहार बनने के लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक हो जाता है। फिर आपको महत्वपूर्ण कामों को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज़्यादा आसान लगने लगेगा। कोई शॉर्टकट नहीं। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उसे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचा। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। यह इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित या आवश्यक मानते हैं। नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदतें डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की ज़रूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 गुण हैं निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहला तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा जो सिद्धांत है आप सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाए। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का पुट डालें जब तक कि आदत न पड़ जाए और यह आपके व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। एक खास तरीका अपनाकर आप ज़्यादा उत्पादक, प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। कर्म केंद्रित, फटाफट काम निपटाने वाला और एकाग्रचित व्यक्ति बनने के लिए पुरस्कारों और लाभों के बारे में लगातार सोचते रहें। अपने बारे में यह धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फौरन और बहुत अच्छी तरह पूरे करते हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है।
अपनी कल्पनाओं में खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसे आप भावी में बनना चाहते हैं। आपकी आत्मछवि, मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। बाहरी ज़िंदगी के सभी सुधार, भीतरी सुधार आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के ज़रिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फ़ौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आप तेज़ी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन और करियर के द्रुतगामी राजमार्ग तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रस्तावना का नाम रखा गया था, हर सुबह एक मेंढक निगल ले। तो इस प्रस्तावना में ऑथर ने हमें बहुत खूबसूरती से ये बताया है कि हमें कैसे और किस काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा काम हम बाद में कर सकते हैं और कौन सा सबसे पहले निपटाना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें प्रस्तावना में बहुत अच्छी तरह समझाई है। तो ये था दोस्तों हमारे इस बुक का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आगे की बुक पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।